रामनवमी का पावन पर्व था। पूरे देश में कल बच्चियों को नौ कन्या के रूप में पूजा जा रहा था। उन्हें नौ कन्या का भोज करवाया जा रहा था। एक मासूम बच्ची दुर्ग में नौ कन्या भोज में शामिल होने के लिए अपने घर से निकलती है और इसके बाद देर शाम होते तक उस बच्ची की लाश जब परिजनों को मिलती है तो परिजन बिलख उठते हैं, रो उठते हैं, तड़प उठते हैं। इसके बाद कुछ ही देर के बाद माहौल तनावग्रस्त हो जाता है। आखिर माहौल क्यों तनावग्रस्त होता है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बता दूं कि कन्या भोज के लिए एक बच्ची अपने घर से गई थी। इस दौरान उसकी लाश कार में मिलती है। चेहरे पर खरोच, होंठ नाक पर लगा था खून। ये दुर्ग की घटना है, छत्तीसगढ़ के दुर्ग की घटना। दुर्ग में भीड़ ने संदेही का भी घर जला दिया। उन्हें इस जो संदेही था उसका भीड़ ने घर जला दिया। खबर को पूरे विस्तार में लोकल टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा। ये पूरी घटना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में घटित हुई है। दुर्ग जिले में कन्या भोज के लिए गई एक 6 साल की मासूम की लाश पड़ोसी युवक के कार में मिलती है। बच्ची के हाथ अकड़े हुए थे, चेहरे पर खरोच के निशान थे, होंठ और नाक से खून निकल रहा था। परिजनों ने कहा कि रेप के बाद हत्या की गई है। परिजनों ने ऐसा आरोप लगाया है। घटना की जानकारी मिलते ही लोग आक्रोशित हो गए। भीड़ ने आरोपी युवक के कार और घर में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। पूरा मामला दुर्ग जिले के मोहन नगर थाना क्षेत्र का है। जानकारी जिस तरह हमारे पास है, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में छपी जानकारी के मुताबिक रविवार की सुबह 9 बजे के आसपास एक बच्ची पास के मंदिर में, जो उनके घर के पास में एक मंदिर था, वहां पर अन्य बच्चियों के साथ कन्या भोज के लिए गई थी। इस दौरान जब वह घर नहीं लौटती है तो परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। दिन भर तलाश के बावजूद मासूम बच्ची का कहीं कुछ भी पता नहीं चला। शाम को बच्ची की लाश घर के पास खड़ी एक कार, ये कहे कि एक युवक की जो कार, युवक 28 साल का है, उसके कार में मिलती है। पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। बच्ची के शव को दुर्ग अस्पताल भेजा जाता है, जहां चूंकि बच्ची पहले से खत्म हो चुकी थी, लेकिन एक बार पुलिस फिर से उसे बच्ची को वहां से रिकवर करती है पुलिस, और इसके बाद फिर दुर्ग के जो जिला अस्पताल भेजा जाता है, जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। डॉक्टरों ने शुरुआती जांच में बताया है कि बच्ची की मौत इलेक्ट्रिक शॉक लगने से हुई है। डॉक्टरों ने अपने शुरुआती जांच में इस तरह की चीजें कही है। मृतक बच्ची की दादी के मुताबिक उन्होंने युवक को दिन में कार के आसपास घूमते देखा था। जो मृतक की बच्ची है, उन्होंने ऐसा कहा। मृतक बच्ची है, उनके दादी ने ऐसा कहा। युवक की 3-4 कार है। शाम को उसने ही जानकारी दी कि बच्ची कार में है। कार लॉक थी, उसने ही दरवाजा खोला। जो मृतक बच्ची की दादी ने बताया, बच्ची बहुत बुरी हालत में कार के अंदर सीट के नीचे पड़ी थी। उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे, चमड़ी उधड़ी हुई थी। बच्ची की लाश मिलने की सूचना मिलते ही लोग आक्रोशित हो जाते हैं। उन्होंने वहां खड़ी कार में जमकर तोड़फोड़ की। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस वहां पहुंचती है और लोगों को शांत करवाती है। पुलिस ने लोगों को आश्वासन दिया कि मामले की जांच जारी है, आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। वहीं संदेही को हिरासत में लेकर थाने में पूछताछ की जा रही है। आपको बताना चाहूंगा कि घटना के बाद लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। वही देर रात संदेही बादल के घर जाकर लोगों ने आग लगा दी। बड़ी मुश्किल में घर के लोगों ने अपनी जान बचाई।
आग लगने से घर के बाहर खड़ी बाइक पूरी तरह से जल गई। परिजन घर में ताला लगाकर दूसरी जगह निकल गए। पूरे क्षेत्र में पुलिस बल तैनात किया गया। इधर बताया जा रहा है कि बच्ची सुबह हंसते हुए अपने घर से कन्या भोज में शामिल होने के लिए निकली थी। शाम होते होते उसकी लाश मिलती है। बताया जा रहा है कि मृतक बच्ची जो 6 साल की है, उनकी मां का कहना है कि उनकी बच्ची रामनवमी पर सुबह हंसते हंसते नौकन्या भोज खाने गई थी, लेकिन घर नहीं लौटी। कई घंटे तलाश करने के बाद भी देर शाम को एक कार के अंदर वो बुरी हालत में मिलती है। मोहन नगर के जो थाना प्रभारी हैं शिव कुमार चंद्रा, उन्होंने कहा है कि मामले की जांच जारी है। उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। मेडिकल जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट हो सकता है। इस तरह की बातें उनके द्वारा कही गई है। तो मैं आपको छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के मोहन नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक घटना जो घटी है, उस घटना की जानकारी आपको दे रहा था। कल रामनवमी का पर्व था और पास के मंदिर में कन्या भोज करवाया जा रहा था। बच्ची उस कन्या भोज में शामिल होने के लिए निकली थी, लेकिन जब सवेरे 9 बजे वो निकलती है और जब देर शाम तक नहीं लौटती है तो परिजनों की चिंता बढ़ जाती है। परिजन इसके बाद जब दोपहर तक बच्ची घर नहीं पहुंचती तो परिजन उसकी खोजबीन लेना शुरू कर देते हैं। अंततः पास के पड़ोस में रहने वाला एक 28 साल का युवक बताता है कि बच्ची उसके कार में है। इसके बाद जब कार का लॉक को खुद खोलता है, खोलने के बाद जब अंदर की परिस्थितियां जब परिजन देखते हैं तो परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। परिजन दुखी होते हैं और परिजनों के अंदर के साथ साथ आसपास के ग्रामीणों की भीड़ भी उग्र हो जाती है बच्ची को देख के, क्योंकि बच्ची के शरीर में कुछ जगहों पर चोट के भी निशान थे। और जैसा कि डॉक्टरों ने कहा है कि इलेक्ट्रिक जो शॉट होता है, इलेक्ट्रिक शॉट से बच्ची की मौत प्रथम दृष्टया डॉक्टर के द्वारा कही गई है। हालांकि पुलिस का कहना है, थाना प्रभारी जो है मोहन नगर थाना क्षेत्र के, उनका कहना है कि मामले की जांच जारी है। जांच के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ होने की बात उनके द्वारा कही गई है। अभी पीएम रिपोर्ट नहीं आया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले की जानकारी उनके द्वारा थाना प्रभारी के द्वारा देने की बात कही गई है।